हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है व्हाट ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स यू आर अबाउट टू रिसीव फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। और इस रीडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 पायल्स हैं। पायल नंबर 1 विद द लवर्स, पायल नंबर 2 विद द जजमेंट एंड पायल नंबर 3 विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप यहाँ पर थोड़ा समय ले सकते हैं टू फाइंड कि कौन से पायल के साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। एंड वंस यू हैव सिलेक्टेड योर पायल, सभी ग्रुप्स के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड नो दैट कि ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है, तो अगर कुछ मैसेजेस या कोई पर्टिकुलर मैसेज आपके साथ नहीं रेजोनेट करता है देन प्लीज़ इग्नोर इट। एंड या लेट्स गेट इनटू आवर रीडिंग। हेलो माय डियर पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने द लवर्स कार्ड को सिलेक्ट किया है then this is your reading about what blessings you will soon receive from Lord Krishna। and हम शुरू करेंगे हमारे टैरो कार्ड्स के साथ। and let's see कौन से वो blessings है जो आप रिसीव करने वाले हैं बहुत ही जल्द। The High Priestess, 4 of Cups and the King of Pentacles। okay, एक मिनट। ओके, सो सबसे पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है विद द 4 ऑफ कप्स इज़ दैट कि आपके लाइफ में ना रिसेंटली कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा है। कुछ आप चाहते थे एंड दैट थिंग डिड नॉट गो द वे यू एक्सपेक्टेड, तो उसकी वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में हैं या फिर थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस करना पड़ा। बट विद द लवर्स कार्ड जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आई एम एबल टू सी इज़ के द रीज़न वाई दिस डिड नॉट हैपन इज़ बिकॉज आपके लिए ना कुछ और ही अलाइनमेंट में है। द लवर्स यूजुअली अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो चीज़ें या फिर जो लोग हमारी डेस्टिनी या फिर हमारे सोल पर्पस के अलाइनमेंट में है, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना इज़ व्हाट द लवर्स कार्ड रिप्रेजेंट। तो आई एम सीइंग कि आप बहुत ही जल्द जो आपके लिए सही है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, दैट इज़ समथिंग मच बेटर फॉर यू इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और यहाँ पर ना हाई प्रीस्टेस थोड़ा सा एक मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट कि चीज़ें आपके लिए बिहाइंड द सीन हो रही हैं इस वक्त, जो कि आप नहीं देख पा रहे हो या फिर जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो। बट आपके लिए ना एक डिवाइन प्लान इस वक्त अनफोल्ड हो रहा है। एंड थ्रू दिस आप उन चीज़ों के साथ या फिर उन लोगों के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, which is meant to happen for you। और this is something जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इट्स लाइक कि आप तो बस एक फूल चाह रहे थे एंड भगवान जी आपके लिए पूरा बगीचा आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। वो वाला लाइक दैट्स द मैसेज दैट आई एम रिसीविंग फॉर यू। तो बिल्कुल भी निराश ना होइए। अगेन इस वक्त आपको भगवान कृष्ण पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है एंड नो कि भगवान जी जो भी आपके लिए कर रहे हैं इट्स ऑल फॉर योर बेस्ट। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर आपके लाइफ में ना जो सेकंड बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैं देख पा रही हूँ इज़ बहुत अबंडेंस आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारा पैसा, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक बहुत लाइक सक्सेसफुल करियर, इन सारी चीज़ों को आप इस वक्त अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड इस वक्त मेरे कैमरा में 1111 आई जस्ट सॉ, तो इट्स लाइक ये आपके लिए एक डबल कॉन्फर्मेशन है कि देयर आर न्यू डोर्स ओपनिंग फॉर यू। और द हाई प्रीस्टेस के साथ आप उसे देख नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ पर जो एक मैसेज आपके लिए है या फिर एक गाइडेंस है कि आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन को पता है आपके लिए क्या सही है एंड क्या नहीं। एंड समवेयर इन कि जो चीज़ आपको नहीं मिली या जो अपॉर्चुनिटी आपने लूज़ कर दी,
इट वॉज नॉट राइट फॉर यू। तो समवेयर यू नो इट, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। विद द 4 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि एक्सेप्ट जो भी हो चुका है उसे एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट इट एंड नो दैट समथिंग ब्यूटिफुल इज़ अबाउट टू हैपन फॉर यू। मतलब द लवर्स कार्ड के साथ आई एम सीइंग कि आप वंस you come into alignment with this person or this thing or whatever this your path is next in life, you will be so happy. आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते how happy and blessed you are going to feel after you receive this big blessing. तो yes, जो भी आपने I'm seeing कि आपके लिए ना वो होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, समथिंग दैट विल सरपास ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। अगेन आई एम सीइंग कि आप तो बहुत छोटी सी चीज़ मांग रहे थे, बट भगवान जी आपके लिए कुछ बहुत बड़ा आपको ब्लेस करने वाले हैं। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। अब हम देख लेते हैं हमारे ओरेकल कार्ड्स के साथ यहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए। बट या आई एम सीइंग कि आप इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू सी कि हाउ ट्रूली ब्लेस्ड यू आर एंड हाउ लकी यू आर। आपको फील होगा कि आप बहुत लकी हैं। जिस तरह से चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं या फिर अनफोल्ड हो रही हैं, यू आर गोइंग टू रियलाइज हाउ लकी यू आर। वी हैव हियर इज़ फैमिली विद द वुल्फ स्पिरिट। तो कुछ लोगों के लिए ये एक आपके सोल फैमिली के साथ आपका अलाइनमेंट हो सकता है। रिसेंटली हो सकता है कि आपकी फ्रेंड्स के साथ या आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्कल है, कुछ लोगों के साथ आपकी अनबन हुई हो, कुछ लोगों के साथ आपके विचार नहीं मिलते एंड थोड़ा सा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ हो जिसकी वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में चले गए, बट इट वॉज फॉर द बेस्ट। एट दिस पॉइंट वो लोग आपके हाईएस्ट गुड के अलाइनमेंट में नहीं है एंड दैट इज़ वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि वो लोग आपके लाइफ से अब चले जाएं। लेकिन यहाँ पर आई एम सीइंग कि अब आप उन लोगों के साथ या फिर उन लोगों के साथ आप अलाइनमेंट में आएंगे जो कि आपके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। आप लोगों के जो पर्पस है लाइफ में वो काफ़ी सिमिलर होंगे, आपके इंटरेस्ट्स काफ़ी सिमिलर होंगे एंड ये लोग आपकी लाइफ में अलग अलग रूप में आ सकते हैं। फॉर सम फ्रेंड्स के रूप में, आपके सोल सिस्टर या सोल ब्रदर, या फिर रोमांटिक पार्टनर के रूप में आ सकते हैं, वर्क कलीग के रूप में आ सकते हैं। तो डिफरेंट कनेक्शंस आप देखोगे, बट येस यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट विद योर सोल फैमिली और ये एक बहुत पावरफुल तरीके का अलाइनमेंट है। स्टारी नाइट विद एक्सेप्टेंस, येस एग्जैक्टली आई एम सीइंग कि यहाँ पर भगवान जी फिर से विद द 4 ऑफ कप्स आपको कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट व्हाट हैज़ हैपेंड। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस आप और ज़्यादा निराश हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत एक बर्डन आपके लिए बर्डन सा आपको लगने लगा है। सो इट्स बेटर यू एक्सेप्ट इट एंड यू जस्ट मूव फॉरवर्ड। बिकॉज जब हम किसी चीज़ को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छा है बुरा है जो भी है, उसके बाद ना हम थोड़ा सा फ्री महसूस करने लगते हैं अपने आप को एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ। तो एक बार आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि इट वॉज ऑल फॉर द बेस्ट एंड यहाँ पर भगवान जी आपके लिए हाईएस्ट, आपका सबसे जो हाईएस्ट गुड है वो सोच रहे हैं आपके लिए, देन यू विल हैव द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड। और आप चीज़ों को ना एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखोगे एंड तब आपको धीरे धीरे समझ भी आने लगेगा कि वाई सम थिंग्स हैव हैपेंड इन योर लाइफ द वे दे डिड। एक क्लैरिटी आपको मिलने लगेगी once you form the courage to accept what has happened in your life and you decide to move forward. तो that is I'm seeing for you. और देख लेते हैं आपके लिए आपके यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। We have here is coming into power. I step into my power boldly and confidently. Yes. तो another जो आपके लिए blessing है that I'm seeing कि आप कहीं ना कहीं अपने हिडन पोटेंशियल को भी आप अनलीश कर रहे हैं।
यू नो विद द हाई प्रीस्टेस, जो ये पोटेंशियल, ये गिफ्ट्स आपने अपने अंदर छुपा के रखे हैं, नाउ यू विल एबल टू अनलीश देम, यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज देम। और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए what is good for you and what is not, and then you're going to understand कि जो चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते थे पहले, वो तो आपके पर्पस से कहीं मैच ही नहीं करती, एंड दैट इज़ वाई यू हैड टू से गुड बाय टू दोज थिंग्स। या फिर चीज़ें आपके फेवर में पहले इन द पास्ट थिंग्स हैव नॉट वर्कड इन योर फेवर बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन अब जब आप अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ करेंगे और आप इन चीज़ों के अलाइनमेंट में आएंगे विच इज़ मेंट फॉर यू, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, आप कितने बड़ी चीज़ों को अपने लाइफ में डिज़र्व करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू, दैट इज़ व्हाट भगवान जी चाहते हैं आपको देना। सो वो एक रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है टू, आप मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को और ज़्यादा कि आपके लाइफ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वाई सम थिंग्स हैव हैपेंड, आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, आप ट्रूली अपने लाइफ में क्या डिज़र्व करते हैं, ऑल दैट। एंड वी हैव हियर इज़ रिवीलिंग रेडियंस, माई लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। यस, तो जैसे आप अपने पावर को अनलीश करते हैं, आप अपने गिफ्ट्स को अनलीश करते हैं, यू आर गोइंग टू शाइन। ये आई एम सीइंग कि ये जो आपके लिए ब्लेसिंग्स अब आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, थ्रू देम आप अपना सबसे जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसे बाहर लेकर आओगे। और बिकॉज ऑफ दिस यू आर गोइंग टू बी द स्पॉटलाइट, यू आर गोइंग टू शाइन सो ब्राइट। आप जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं ट्रूली, उन चीज़ों को अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर लोग हैं या फिर कुछ और, बिकॉज यू आर केपेबल फॉर समथिंग मोर एंड समथिंग बिगर। और ये आप इस वक्त नहीं देख पा रहे, लेकिन भगवान जी तो सब जानते हैं, ही नोज़ कि आपके लिए क्या सही है एंड क्या नहीं। सो वो तो आपको वही देंगे जो जिसके आप आप ट्रूली अपने लाइफ में डिज़र्व करते हैं। सो या दोज आर द ब्लेसिंग्स जो आप इस वक्त अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर पायल नंबर 1। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो एंड इट प्रोवाइडेड यू विद सम गाइडेंस और एनी आंसर्स दैट यू वर लुकिंग फॉर। अगर किसी भी तरह से रीडिंग हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हेलो माय डियर पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने द जजमेंट के कार्ड को सिलेक्ट किया है, देन दिस इज़ योर रीडिंग अबाउट व्हाट ब्लेसिंग्स यू विल सून रिसीव फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। एंड हम शुरुआत करेंगे अपने टैरो कार्ड्स के साथ, एंड लेट्स सी कि कौन से ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में यू मैनिफेस्टिंग सून। हमारे पास यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर द क्वीन द किंग ऑफ कप्स, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी आई एम सीइंग। तो आप में से कुछ लोग शायद अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ट्रू लव अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देन दैट इज़ कमिंग फॉर यू, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द पर्सन जिनके साथ आप एक वो you're going to feel very emotionally connected with this person, even though अगर ये this is someone जिनके साथ आप पहले कभी नहीं मिले हो अपने लाइफ में, फिर भी आपको एक वो familiarity उनमें महसूस होगी कि you have known this person for a very long time। तो यहाँ पे this can also represent a past life connection, और या वो एक soulmate वाला energy I'm seeing for you। तो सबसे पहली जो ब्लेसिंग है वो है कि आप अपने लाइफ में ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये बहुत ही एक इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी टर्मोइल्स या केओस देखा है। सो विद दोज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस ये बहुत सुलझे हुए इंसान है। लोगों को बहुत दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो लोगों के
मोर देन देयर आउटर एक्सपीरियंस अपीयरेंसेस, ये लोगों के सोल को पढ़ पाते हैं. And because of that, like for this person, the outer appearances does not matter much. इनके लिए ज़रूरी है कि इंसान अंदर से कैसा है, एंड ये उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं. सो यू आर गोइंग टू फील, आपको एक बहुत ये जेन्युइन वाली फीलिंग आएगी विद दिस पर्सन. या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर you. Or with the Ace of Pentacles, and also with the Judgment, ये it's like ये आपके लाइफ का ना एक ऐसा चैप्टर होगा जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो इस चैप्टर में आप जो भी चीज़ें अकॉम्प्लिश करोगे, चाहे वो ट्रू लव हो या फिर आपके करियर में कुछ हो, वो सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में सस्टेनेबल होंगी, क्योंकि उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब से आपके लाइफ में जो भी कुछ होगा, यू विल सी कि दोज थिंग्स विल जो भी ब्लेसिंग्स या अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में आप देखोगे, दोज थिंग्स विल स्टे इन योर लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दैट्स द काइंड ऑफ ब्लेसिंग जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो विद द जजमेंट कार्ड कई बारी हमारे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है. किसी तरीके का स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड उसके वजह से पूरी तरह से आप एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लेकर आएंगे. चाहे वो आपके हैबिट्स हों, आपका डेली रूटीन हो, आपके काम करने का तरीका हो, आपके बोलने का तरीका है, ओवरऑल आप अपने आप पर काम कर रहे हैं, एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ फॉर द बेटर. दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. और आपके लाइफ के जो ओल्ड साइकिल्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे थे इतने समय तक, यू आर पुटिंग एन एंड टू दोज थिंग्स एंड टू दोज साइकिल्स. और अपनी लाइफ में आप अब मूव ऑन कर रहे हैं. वो जो भी आपके लाइफ का जो एक अनस्टेबल फाउंडेशन था, दैट इज़ क्रम्बलिंग नाउ, एंड उसकी जगह आप एक नई सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से अगेन अब से आपके लाइफ में जो भी होगा, जो भी ब्लेसिंग्स आएंगे आपके लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, आपके मनी के फॉर्म में हो, करियर में कुछ हो, वो चीज़ें आपके लाइफ में रहेंगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, परहैप्स फॉर एवर. और पहले आपने अपनी लाइफ में देखा होगा दैट अब गलत लोगों को अपने लाइफ में ट्रैक कर रहे हैं शायद, या फिर चीज़ें आपके लाइफ में आती तो हैं लेकिन दे डू नॉट लास्ट. सो वो एक साइकिल आपके लाइफ का एंड हो रहा है नाउ. और अब से चीज़ें एक सॉलिड ग्राउंड पे आप बिल्ड करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स दोज ब्लेसिंग्स विल स्टे इन योर लाइफ, एंड वो और ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी. विद टाइम दोज थिंग्स विल बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर. अगर ट्रू लाइफ अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एक ऐसा इंसान आप अट्रैक्ट करेंगे जिसके साथ आपका कनेक्शन, एक जेन्युइन कनेक्शन यू आर गोइंग टू बिल्ड विद दिस पर्सन. और समय के साथ इवन इफ़ यू आर बोथ गोइंग थ्रू समथिंग डिफ़िकल्ट इन योर लाइफ, यू विल सी कि वो कनेक्शन समय के साथ इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग. लाइक इट्स द काइंड ऑफ बॉन्ड जो कभी टूटेगा नहीं. तो या दैट्स द काइंड ऑफ ब्लेसिंग दैट यू आर अबाउट टू रिसीव. नाउ लेट्स सी कि आपके ओरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं. वी हैव हियर इज़ लीडरशिप. तो विद द किंग एंड क्वीन एनर्जी, ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी लाइफ में आप अपने लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेंगे. अब तक आपको लग रहा होगा कि आप अपनी लाइफ में बस फॉलो कर रहे थे दूसरे लोगों को, लोग आपसे क्या कह रहे हैं या आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ वही कर रहे थे. एंड नाउ यू आर गोइंग टू टेक द लीड ऑफ योर ओन लाइफ, और अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, अपने डिसीजंस आप खुद लेंगे. एंड आई एम सीइंग कि आप अपने लाइफ में यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग बिगर इन योर लाइफ.
दैट्स समथिंग आई एम सीइंग फॉर यू। आप अपने ये जो अपने लाइफ की आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एंड यू आर लीडिंग योर लाइफ इन अ मच बेटर डायरेक्शन। वो उतना करेज आप अपने अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव हियर इज जॉय विद द हमिंग बर्ड स्पिरिट। विद दिस कार्ड आई एम सीइंग कि आप अपने लाइफ में फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फ्रीडम इन द सेंस कि पहले हमने देखा था विद द लीडरशिप कार्ड, लाइक यू आर बिकमिंग द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ एंड इसके वजह से यू विल हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट। आप अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी डिसीजंस आप लेना चाहते हैं, यू विल हैव द फ्रीडम टू डू दोज थिंग्स। शायद पहले आपको लगता था कि यू फेल्ट वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड नाउ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि यू बिकमिंग फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस दैट वर होल्डिंग यू बैक। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक अलग ही तरीके का जॉय एंड हैप्पीनेस आप महसूस करेंगे अपने लाइफ में, जब यू विल हैव द फ्रीडम। अगर आप सपोज़ आप अपने लाइफ में आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में यू वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, अ डांसर, आप अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं एंड समवेयर पहले यू वर नॉट एबल टू डू दोज थिंग्स, नाउ आई एम सीइंग के जिस भी डायरेक्शन में यू वांट टू गो, यू हैव द फ्रीडम टू डू इट। सो या लाइक यहाँ पर हम सीइंग कि आप अपने लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस लेने के लिए यू आर फ्री नाउ। सो या दैट्स समथिंग आई एम सीइंग फॉर यू। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव हियर। कम्युनिकेटिंग फ्रीली। सो यस, जैसा कि मैं कह रही थी अब आप अपने आप को फ्रीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपको अपने आप को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं फील होगी। अब कुछ कहना चाहते हैं आप, अपने ओपिनियंस रखना चाहते हैं, अपनी बात को दूसरों तक you want to communicate, you will just do it more freely. There are no restrictions that you're bound by from now onwards. ये एक आपके लिए सबसे बड़ी जो blessing है। Again with the king and queen, आप अपनी लाइफ के उस king और क्वीन वाली एनर्जी को एम्बॉडी करेंगे। सो यू आर जस्ट फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट एंड टू मेक योर ओन डिसीजंस। एंड इवन अगर आपको लगता था फाइनेंशियली भी किसी तरह से यू फेल्ट रिस्ट्रिक्टेड, तो वो भी आपके लिए चीज़ें वहाँ पर भी इम्प्रूव हो रही है व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। सो वंस अगेन you will have that freedom to choose to do things that you want and that make you happy at the end of the day. And we have here is cherishing self. I accept and love myself. With this card मुझे लग रहा है कि मतलब the message that I'm receiving कि आप अपने आप को ना बहुत पैम्पर कर रहे हैं। Like आपको जो भी चीज़ें पसंद है ना, आप उनमें इंडल्ज कर पा रहे हैं। The things that truly make you happy, चाहे वो कोई आपकी हॉबी हो या किसी और तरीके की एक्टिविटी हो, things that make you truly happy, you have the freedom to indulge in those things. That is something I'm seeing for you. Also ये जो next chapter है आपके लाइफ का, सेल्फ लव को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू लव योर सेल्फ, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड एम्ब्रेस योर फ्लॉज एंड एवरीथिंग अबाउट यू। इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ऑल्सो मैं कह रही थी आपको कि विद द जजमेंट ये आपके लिए एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। सो मे बी कहीं ना कहीं आपके आप अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस थे पहले एंड नाउ एज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने हैबिट्स पर, अपने आप पर काम कर रहे हो, यू आर गेनिंग मोर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आप बाहर अपने आप को और ज़्यादा ओपनली और ऑथेंटिकली कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो ओपिनियंस हैं, आप बहुत फ्रीली उन्हें रख पाएंगे जबकि पहले यू वर जस्ट सप्रेसिंग योर सेल्फ। आपको लगता था लोग आपको जज करेंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे।
you're liberating yourself from those kind of thoughts. That is something I'm seeing for you. तो या I'm seeing कि आप हर तरीके से अपने आप को फ्री कर रहे हैं उन सारी चीज़ों से जिन्होंने भी आपको पीछे रख रखा था. That were things that were holding you back and from becoming the best version of yourself. उन चीज़ों से you're liberating yourself. वो एक courage आप अपने अंदर ला रहे हो, एक confidence अपने अंदर ला रहे हो. Yeah, so this is what I have for you, my dear pile number 2. रीडिंग को एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच. अगर किसी भी तरह से ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हेलो माय डियर पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को सिलेक्ट किया है देन दिस इज़ योर रीडिंग अबाउट व्हाट ब्लेसिंग्स यू विल सून रिसीव फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा. एंड हम शुरुआत करेंगे अपने टैरो कार्ड्स के साथ. एंड लेट्स सी कि कौन से ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर रहे हैं. एंड सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस. ओके, वाओ. सबसे पहला जो मैसेज आई एम रिसीविंग फॉर यू विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसके ना आपके किस्मत के ताले खुलने वाले हैं. लाइक लिटरली यही मैसेज मुझे भगवान जी की तरफ से रिसीव हो रहा है आपके लिए कि जो भी काम आपके अटके हुए हैं ना इस वक्त, जो भी चीज़ें आपको अपने लाइफ में बहुत स्ट्रेस दे रही हैं, वो चीज़ें ना आपके लिए अब सुलझने वाली है. आपके आई एम सीइंग कि आपके अटके काम सुधरने वाले हैं. जो भी जिस भी एरिया में है इट इज़, चाहे ये आपके करियर में है, आपके मैरिज से रिलेटेड है, whatever it is, आपके लिए अब एज द व्हील इज़ मूविंग इन योर फेवर. ये जो डेस्टिनी का व्हील है इट्स टर्निंग इन योर फेवर. और द 9 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस के साथ यहाँ पर आप अपने एक ऐसे चैप्टर में आप अब एंटर करने वाले हो अपनी लाइफ के जो कि अबंडेंस से भरा है, जहाँ पे इतनी हैप्पीनेस है आपके लिए. देयर इज़ सो मच ऑफ फुलफिलमेंट. आई मीन आई एम सीइंग कि आप इस चैप्टर में ना अपना बेस्ट फील करोगे. और आई एम ऑल्सो सीइंग विद द एम्प्रेस कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ विच विल बी सो सक्सेसफुल फॉर यू. ये जो भी चीज़ है आपकी जिसकी शुरुआत आप करने वाले हैं, चाहे वो अगेन आपके मैरिड लाइफ में हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो, इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस. लाइक दैट इज़ द मोस्ट important blessing that you're about to receive next from Lord Krishna. तो again with the wheel of fortune it's like जो भी पहले आपके काम बने नहीं थे या कहीं भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई थी, इट्स ऑल नाउ हैपनिंग इन योर फेवर. अगेन वही मैसेज, इट्स लाइक किस्मत के ताले आपके लिए खुलने वाले हैं. और द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस दोनों ही कार्ड बहुत अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल्सो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक ये लग्जरी की बात हो रही है यहाँ पर. आप ना अपने लाइफ में जो भी लग्जूरियस चीज़ें चाहते हैं अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए, यू विल एबल टू अफोर्ड दोज थिंग्स. एंड या ओवरऑल ना आपको अपने लाइफ में फील होगा कि लाइफ आपके लिए बहुत फेयर है. यू आर गोइंग टू फील एंड रियलाइज इट. स्पेशली जिस तरह से अब आपके लिए चीज़ें अनफोल्ड हो रही है ना वन बाय वन, यू आर गोइंग टू सी कि मतलब यू आर नॉट इवन एबल टू बिलीव इट एट फर्स्ट. दैट इज़ समथिंग. ऑल्सो विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग कि आपको ना बहुत नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, कुछ नया इंस्पिरेशन आपको मिलेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अपने काम में ना कुछ इनोवेटिव करेंगे. और अगेन वो चीज़ें ना आपके लिए आपके बहुत फेवर में वर्क करेंगी. आप कुछ छोटा सा नया स्टेप लेंगे, कुछ नया आइडिया अपने काम में, कुछ नया इंस्पिरेशन आप अपने काम में ऐड करोगे और उसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो इट इज़ गोइंग टू यू गोइंग टू रिसीव 10 folds. जितना हार्डवर्क आप अपने काम में डालोगे
आपके रिजल्ट्स आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेंगे. दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर यू. सो अगेन यहाँ पर आई एम सीइंग कि आपके लिए आपके बंद दरवाजे अब खुल रहे हैं. पहले शायद आप उतना ही हार्ड वर्क कर रहे थे या आप अपने जगह पर यू वर डूइंग ऑल राइट, एवरीथिंग राइट, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में वो रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे थे और इनफैक्ट चीज़ें आपके अगेंस्ट में ही थी. बट नाउ यू आर गोइंग टू सी थिंग्स वर्किंग इन योर फेवर in this next chapter of your life, and in a beautiful and miraculous way things will unfold for you. And it's all because आप because इस वक्त आपके लिए सब कुछ इन अलाइनमेंट है. जिन भी लोगों से आप मिल रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इट्स हैपनिंग ऑल बिकॉज यू आर इन अलाइनमेंट ऑफ दिस divine plan that is unfolding for you. And again with the 9 of swords, this is a card जहाँ पर there is something जो आपको इस वक्त बहुत you're feeling very stressed, very depressed, और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप इस चीज़ के बारे में. बट भगवान जी आपसे यही कह रहे हैं कि चिंता मुक्त हो जाइए, बिकॉज अब से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स चीज़ें ना आपके लिए बिल्कुल चेंज होने वाली है in the best way possible, and you are going to see it all happen. वो जो समय का चक्र है कभी कभी कहते हैं ना हम समय हमारे अगेंस्ट है या हमारे हित में है, तो वो अब आपके साथ होने वाला है, आपके फेवर में होने वाला है. सो कोई भी चीज़ है आपके लाइफ में, छोटी बड़ी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर. ये आपकी एक मेजर ब्लेसिंग है जो आप रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट. नाउ लेट्स सी कि आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या कहते हैं. बहुत फ्रूटफुल टाइम आपके लाइफ का शुरू होने वाला है. एक जो आपके लाइफ का स्प्रिंग पीरियड होता है ना हमारी लाइफ का, जहाँ पे सब कुछ ब्लॉसम कर रहा है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड हो रहा है हमारे लिए, उस वैसे चैप्टर में आप अपने लाइफ के उस चैप्टर में आप टैप इन करने वाले हैं. यहाँ पर हमारे पास है वुल्फ स्पिरिट. ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी था. एंड अगेन ये ये विद दिस वही सेम मैसेज जो यहाँ पर आपके लिए भी रिपीट हो रहा है कि आप अपने सोल फैमिली से मिलने वाले हैं. आई मीन पाइल 1 में मैसेज था कि वो अपने सोल फैमिली से मिलने वाले हैं. आपके लिए आई एम सीइंग कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हैं. या फिर अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट या लाइफ पार्टनर से मिल चुके हैं तो अब आप अपनी फैमिली एक्सपैंड करेंगे उनके साथ. स्पेशली विद द एम्प्रेस ये प्रेगनेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है. सो नाउ यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योर फैमिली और यू आर टेकिंग थिंग्स ऑन द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्टेप. वो आपके लिए आई एम सीइंग. एंड ऑल्सो विद दिस आपके लाइफ में देयर इज़ सो मच ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन टू योर लाइफ. ये जो नया चैप्टर है आपके लाइफ का, इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू सो मच फुलफिलमेंट एंड ब्लिस. दैट इज समथिंग आई सी. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे है रिफ्लेक्टिंग पोल स्टिलनेस. सो यस, आप इट्स विद दिस यहाँ पर ऑल्सो मास्टर नंबर 33 भी बन रहा है एंड आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड भी है. और 333 है एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट करता है. और सो आई एम सीइंग कि आप देख रहे हैं, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने पास्ट को और यू आर गोइंग टू सी कि चीज़ें कितनी ब्यूटिफुली आपके लिए चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही हैं आपके लिए. पहले सब कुछ आपको लगता था एवरीथिंग वाज अगेंस्ट यू, एंड नाउ आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट होता हुआ देखेंगे वन बाय वन. जिस तरह अगेन चीज़ें जिस तरह आपके लिए अनफोल्ड हो रही है, यू आर गोइंग टू सी कि कितना बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ चुका है. एंड अगेन ये आपके हर छोटी से बड़ी लाइफ के आपके डिसीजंस या कोई भी छोटी बड़ी चीज़, सब चीज़ों से कनेक्टेड है. हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चेंज को एक्सपीरियंस करेंगे इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. एंड यू आर गोइंग टू फील इट ऑल हैपन. आप यू आर गोइंग टू सी थिंग्स change for you in such a beautiful manner. Let's see और क्या आपके लिए यहाँ पर आ रहा है.
वी हैव हियर इज इग्नाइटिंग करेज. सो इस कार्ड के साथ आई एम रिसीविंग अ मैसेज कि आप ना एक फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू अकॉम्प्लिश द विक्ट्री दैट यू वांट इन योर लाइफ. 9 ऑफ पेंटिकल्स और इस कार्ड के साथ आई एम सीइंग कि आपके करियर में भी ना आप बहुत बड़ी चीज़ों को अकॉम्प्लिश करोगे और जिसकी वजह से आपको काफ़ी रिकग्निशन मिलेगा. और दिस इज़ टॉकिंग अबाउट लाइक दैट बिग लेवल ऑफ सक्सेस जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड यू रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क. आपने अभी तक जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है. या दैट्स समथिंग आई एम सीइंग फॉर यू. और यहाँ पर हमारे पास है शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ. आई एम एन इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग. सो आई एम सीइंग कि इसके साथ इस कार्ड के साथ आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी सो जेनरस. आप ये जो लग्जरी चीज़ें खरीद रहे हैं या जिन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली फॉर योर ओन प्लेजर. आप अपने लव्ड वंस को भी यू आर गोइंग टू गिफ्ट देम सो मैनी थिंग्स. अगर आपके लाइफ में कोई आपकी फैमिली है, आपके लाइफ पार्टनर है, समवन वेरी इम्पोर्टेंट, आप उन्हें आप उन्हें भी उनके साथ भी इस हैप्पीनेस और आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है, यू आर गोइंग टू शेयर इट विद देम. एंड आई एम सीइंग कि आप अपनी फैमिली को ट्रिप्स पर लेके जा रहे हैं, उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आप परचेज कर रहे हैं एंड you're just sharing your happiness, your abundance, your blessings with others. इतना fulfilled आप अपने लाइफ में फील कर रहे हैं कि automatically you're being able to share those things with the people you love. And it's making, और वो एक जो आप जिसकी वजह से you're seeing that happiness and that feeling of proudness on your family's face, it's making you feel even more happy. आई एम सीइंग विद दिस, ये फैमिली कार्ड के साथ आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके लव्ड वंस आर गोइंग टू फील वेरी प्राउड ऑफ यू एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा खुश कर रही है एंड आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपने लाइफ में कुछ हासिल किया है, कुछ समथिंग बिग यू हैव अचीव्ड एंड यू फीलिंग very accomplished in all the areas of your life. And again, आपकी जो सबसे बड़ी blessing है is, I think to be more specific, financially आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है in the next few months or in the next few weeks. और you feel very abundant and generous and just grateful for everything that you're receiving. So that is what I have for you, my dear pile number 2. ये थी आपकी रीडिंग. किसी भी तरह से ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. रीडिंग को एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग. बाय.